ताजी कोलकाता से। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमारी जीवन शैली और वातावरण में आधुनिकता की अत्यधिक प्रभाव है। गुरुदेव, ऐसे में घर के बच्चों को आधुनिकता और भक्ति मार्ग दोनों में किस प्रकार सामंजस्य मेल बनाया जा सके? यदि आप शास्त्रों का स्वाध्याय करें और संतों की वाणी को सुने तो भक्ति किसी के बट में नहीं है कि वो विरक्त ही कर सकता है या अमुक ही कर सकता है, अमुक कुल वाला, अमुक विद्या वाला, अमुक लक्षण वाला। नहीं, सचराचर जगत में सब हमारे प्रभु के स्वरूप हैं, अंश हैं, और सब प्रभु को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं एकमात्र मैं भक्ति के संबंध को ही स्वीकार करता हूं, मानो एक भगत करना था। इसका भाव हुआ कि सब कोई भक्ति कर सकता है, जो जहां से है, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रीश होय। अपने बच्चों को कुछ मिनट बैठाल करके उनका चरित्र पावन बने, ये माता पिता को शिक्षा देनी चाहिए। आचरण यदि शुद्ध नहीं है तो भक्ति तो बहुत दूर की बात है, मनुष्यता नहीं रह जाती। हम जिन बच्चों को छल कपट, व्यभिचार, व्यसन और मर्यादा रहित जीवन, इस पर अंकुश नहीं करते हैं, वही आगे चल करके हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए वो दुखद हो जाते हैं और वो खुद दुख संकट में फंसकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देते हैं। इसलिए पास बैठाल कर उनको जिस अवस्था का बालक हो उससे वैसा बर्ताव करते हुए, जैसे अपने बालक को देखा कि 18-20 अवस्था का है, अब मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। बैठो, पास बैठो, बिल्कुल खुल के हमसे बात करो, बिल्कुल ये मत डरो कि हम तुम्हारे पिता हैं या माता हैं। तुम्हारी जीवन चरित्र को पावन करना, तुम्हें सुख प्रदान करना हमारा लक्ष्य है, इसलिए हमसे खुल के बात करो। आपका कौन सा गलत आचरण है जो आपको गिरा सकता है, वो हम जाने, और उनको सद आचरण, संतों के द्वारा निर्दिष्ट जो वचन है, शास्त्र क्या कह रहे हैं हो सकता है हमारी मलिन बुद्धि न समझ पाए, पर संतजन क्या कह रहे हैं हम समझ जाएंगे, क्योंकि शास्त्र के सार को हमारी भाषा में हमारे सामने जब वो समझाते हैं तो हमारी बुद्धि उनके प्रभाव से समझ जाती है। जिसका चरित्र ठीक नहीं है, आचरण ठीक नहीं है, वो जीवन निश्चित महान विषाद, शोक, भय और दुख से ग्रसित हो जाएगा। आगे चल के देख लेना, अगर अभी पुण्य बल से नहीं हो रहा तो आगे चलकर हो जाएगा। दूसरी बात, अगर नाम जप नहीं होगा तो आचरण पवित्र रखने का जो बल है वो कहां से प्राप्त होगा। मनो में पता है हमें ये नहीं करना चाहिए, पर हमसे वो आचरण हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि ना हो, फिर भी हो रहे हैं। इसका मतलब हमारे अंदर नाम बल की कमी है, अध्यात्म बल की कमी है, भगवत बल की कमी है। तो भगवत बल को प्रदान करने वाला नाम जब तक हम अपने बच्चों को या स्वयं या हमारी समाज नहीं जपेगी, खुली बात है, तो आप ज्ञान उपदेश कर सकते हो, माना, आप बढ़िया लच्छेदार भाषण दे देते हो, माना, लेकिन आप आचरण नहीं सुधार सकते। वो आचरण नहीं सुधरा तो सब बेकार हो गया, बोलना और सुनना दोनों बेकार हो गए। इसलिए प्रार्थना है, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को यदि हमें पावन करना है, भगवान ऋषभ देव जी ने कहा है, वही माता माता है, वही पिता पिता है, वही गुरु गुरु है, वही शिष्य शिष्य है, वही रिश्तेदार नातेदार है, जो मुझे सद आचरण और भगवत प्राप्ति करा सके। भगवत प्राप्ति बिल्कुल सरल है, कोई कठिन नहीं है। विषय प्राप्ति कठिन है क्योंकि उसकी सत्ता ही नहीं है, जैसे आकाश के फूल कठिन है क्योंकि वो है ही नहीं। ये मन की कल्पनात्मक भोगों की जो वृत्ति, चाहे जितना भोग लो हाथ कुछ नहीं लगेगा क्योंकि है ही नहीं। और भगवान है और हम उनके हैं। जो है उसकी प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। दुर्लभता इसलिए लगती है कि जो नहीं है उसको हम है मानकर भोग रहे हैं, तो जो है वो पर्दे में छुपा हुआ है, बस। अगर आधुनिकता में भी उन्नति चाहनी है तो हमारी बुद्धि, हमारा बल हमको साथ दे तभी ना।
अब बहुत अच्छे विद्वान